नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्लांटर फेसाइटिस या हील पेन के बारे में। ये कॉमनेस्ट कॉज है हील पेन का, जिसे पेशेंट लेके ओपीडी में आते हैं। तो ये 40 टू 60 की एज में देखा गया है और ये 10 टू 15% इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करता ही है, कॉमन प्रॉब्लम है। तो पेशेंट के कंप्लेन होते हैं कि सुबह उठते ही पहले फ्यू स्टेप्स बहुत पेनफुल है और आहिस्ते आहिस्ते जैसे चप्पल जूते डाल के काम पे जाते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है। तो ये किन में देखा गया है? जैसे कि मैंने बताया 40 टू 60 की एज ग्रुप में कॉमन है। पेशेंट्स जिन्हें या हाई आर्च है या सिवियर फ्लैट फीट है, उनमें हील प्रेशर बढ़ जाता है, उनमें देखा गया है। 10% ऑफ एथलीट्स जो ज़्यादा भागते हैं उनमें देखा गया है। ओवरवेट पेशेंट्स में ज़्यादा देखा गया है। जो ज़्यादा खड़ा रह के काम करते हैं पूरा दिन, उनमें देखा गया है। तो जब पेशेंट आते हैं, हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, पेशेंट का आर्च देखते हैं कैसा है, फ्लैट फुट है, हाई आर्च है। मेटाबॉलिक कॉजेज रूल आउट करते हैं, यूरिक एसिड चेक करते हैं। तो कभी कभार हम एक्सरे करते हैं तो एडी में एक स्पर दिखता है या ग्रोथ दिखती है। तो कई लोग सोचते हैं इसके कारण पेन है, लेकिन कई लोगों को स्पर होता है और पेन नहीं होती। सो इट डजंट मैटर, ट्रीटमेंट रिमेन्स द सेम, ट्रीटमेंट सेम होती है। और पेशेंट को इनिशियली फिजियोथेरेपी के लिए भेजते हैं। इसमें से काफ़ी कॉमन कॉज है फ्लैट फुट का। तो कई बार हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं मीडियल आर्च सपोर्ट्स, लेकिन पेशेंट कंप्लायंस अच्छी नहीं होती है। तो मैं पेशेंट को अक्सर कहता हूं कि सुबह उठ के आप आर्च वाले चप्पलें डालिए, जूते भी आर्च वाले डालिए, रात को सोने तक खाली टॉयलेट वगैरह या बाथरूम जाने के टाइम आप नंगे पैर जा सकते हो। कई पेशेंट्स दिन में 4-5 घंटा आर्च वाली चप्पल फुटवेयर डालते हैं, लेकिन बाकी 10 घंटे नहीं डालते। तो दे नेवर रिकवर एंड दे कीप सेइंग, वो बोलते रहते हैं कि हम आर्च वाली चप्पलें डाल रहे, ठीक नहीं होता। जब आर्च आपकी कोलैप्स होती है तो आपका हील प्रेशर 4x हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। जैसे ही हम मैकेनिकली फुट को आर्च से लिफ्ट करते हैं, आपका हील प्रेशर कम हो जाता है। जब से हमने आर्च यूज करनी शुरू की है हमारे पेशेंट्स में, तो स्टेरॉइड इंजेक्शंस वर्चुअली नेग्लिजिबल हो गया है। मैंने शायद लास्ट 8-10 इयर्स में इंजेक्शन दिए ही नहीं है। तो आर्च करेक्शन, फिजियोथेरेपी, आइस पैक करना, फुट एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपिस्ट सिखाएंगे, फुटवेयर मॉडिफिकेशन से काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं। ये वैसे भी सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, ट्रीटमेंट करो या नहीं करो 1 साल के अंदर यूजुअली रिजॉल्व हो जाती है, बट रिकरेंस हो सकता है। तो फिजियोथेरेपी बताया मैंने, प्रॉपर फुटवेयर, आर्च की एक्सरसाइजेस, रोलर्स यूज करते हैं पैर के नीचे, और अगर इनसे ठीक नहीं हुआ तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन ले सकते हो। इंजेक्शन फैट पैड में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ फैट नेक्रोसिस हो जाती है। इंजेक्शन अगर प्लांटर फेशिया में चला गया तो ये फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जो हील से लेके आगे मेटाटार्सल तक कनेक्टेड होता है, और ये एक डायनामिक स्टेबलाइजर है फुट का। तो अगर प्लांटर फेशिया के अंदर आपने इंजेक्शन दे दिया और ये फट गया तो और प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। बहुत रेयरली, लेस देन 3% केसेस में सर्जिकल रिलीज करना पड़ता है, ओपन या एंडोस्कोपिक। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, एंडोस्कोपिक रिलीज करते हैं। तो इसमें जो पेन होता है वो एडी के अंदर की तरफ होता है, जहाँ का प्लांटर फेशिया इन्फ्लेम हुआ होता है। तो जब आप सर्जिकल रिलीज भी करते हो तो आपको सिर्फ पार्शियल रिलीज करना पड़ता है, पूरा फेशिया कभी भी रिलीज नहीं करते। पर ज़्यादातर पेशेंट्स फुटवेयर मॉडिफिकेशन और फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं। आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।